ये बता दूं कि ये जो इजलास होने जा रहा है, ये इजलास की सदारत हमारे महाराष्ट्र के बहुत ही एक्टिव एनजीओ का जो फेडरेशन चला रहे हैं, उसके बानी, उसके सदर, उसके कर्ता धर्ता, मोस्ट एनर्जेटिक जाकिर शिकलगर साहब की सदारत में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि इस सदारत को कबूल करें और आगे की कार्रवाई करने की इजाज़त दें। मोहतरम हजरात, ख़वातीनो हजरात, अल्लाह का शुक्र है कि ख़वातीन भी जो हैं आज मौजूद हैं। हमने ये जो कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कॉन्फ्रेंस को एक कामयाब कॉन्फ्रेंस के तौर पर कबूल किया। हमारी रियासत के मुख्तलिफ शहरों से, न सिर्फ महाराष्ट्र से, बल्कि आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 4-5 हजरात हैदराबाद से भी तशरीफ लाए हैं। हम उनका यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि वो सफ़र की सऊबतों को कबूल करते हुए यहाँ तक पहुँचे। ये हमारी कॉन्फ्रेंस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हमने यहाँ पर एक असेंबली ऑफ इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स, असेंबली ऑफ इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स महाराष्ट्र को कायम करने का आज तय किया था। सुबह का जो सेशन था, उस सेशन के अंदर हमने जिन 6 मेहमानों को बुलाया था, उनको उन्वान भी दिया था हमने। अल्हम्दुलिल्लाह वो सब की सब पहुंचे थे, उन्होंने अपनी बात भी रखी। लोग अक्सर ये कहते हैं कि भाई ये कॉन्फ्रेंसेस आप लोग क्यों बुलाते हैं? क्या हम सिर्फ लोगों की तकरीरें सुनने के लिए आना? लोग आते हैं, अपनी अपनी हिसाब से तकरीरें करते हैं और चले जाते हैं। हमारा ये कहना है कि दरअसल में ये मोटिवेशनल सेशंस होते हैं। जैसे कि मिसबा साहब ने कहा कि आप लोग यहां पर ऐसे ही नहीं पहुंचे, आप इसलिए पहुंचे हैं कि आपके दिलों के अंदर जज्बा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह ने आपको खुसूसी तौर पर अता किया। मैं यहां एक साहब को जानता हूं, मैं नाम भी ले लेता हूं उनका। हमारे 7 भाई हैं कल्याण से। उन्होंने मुझे इससे पहले पौन घंटा, आधा घंटा फोन पे बात की और उसके बाद कहा कि भाई जब मैं औरंगाबाद आऊंगा तो तुमसे पहले अकेले में मिलूंगा और अकेले में मिलकर मैं तुमसे बात करूंगा। उस दिन उन्होंने जमात इस्लामी के ऑफिस पे मेरे से फिर 1 घंटा, 1.5 घंटा बात की। 7 भाई वहां बैठे हुए हैं और उनकी उम्र माशाल्लाह से मुझे लगता है कि 70 साल होनी चाहिए। उनकी सेहत ऐसी है कि उस दिन जमात इस्लामी के दफ्तर के 10 सीढ़ियां चढ़ने के बाद 15 मिनट तक उनकी सांस सेटल नहीं हो रही थी। कौन सा जज्बा है जो साथ साहब को कल्याण से यहां तक लेकर आया? 1.5 घंटे की गुफ्तगू में उन्होंने इतनी सारी, ढेर सारी बातें की। कुछ बातें बहुत मुस्बत थी और कुछ बातें इतनी निगेटिव थी और कुछ बातें इतनी मायूसी वाली थी, मगर वो शेर की तरह यहां पर बैठे हुए हैं और अभी भी बैठे हुए हैं। तो ये एक जज्बा है जो अल्लाह ने उनको मुंतखब किया। वो चाहे कुछ भी बोल लेंगे, चाहे वो क्रिटिसिज्म करेंगे, चाहे कुछ भी बोले, लेकिन वो जज्बा है जो उनको यहां तक खींच कर लेकर आया। ऐसे मैंने हर कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, उनसे मेरी बात हुई। तो वो जब वापस जाते हैं तो फिर उसके बाद ये लोगों की फिर से कभी मुलाकात नहीं होती है। इन सब की एक साथ मुलाकात नहीं होती है। तो ये जो दर्दमंद हजरात हैं, इनके दिलों में हमेशा एक दर्द होता है,
और एक थिंकिंग प्रोसेस होता है उनके पास। वो मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर हमेशा सोचते रहते हैं। ये सोच उनकी हर बीमारी की दवा है और ये सोच उनकी हर बीमारी की वजह भी है। कई लोगों को सोचने की वजह से शक्कर हो गई है, कई लोगों को सोचने की वजह से बीपी हो गया है, मगर उनकी वो सोच जाती नहीं है। तो हमने ये सोचा कि इन लोगों को रोकेंगे, इनसे बात करेंगे, इनकी एक असेंबली बनाएंगे। जिस तरीके से महाराष्ट्र की असेंबली है, जिस तरीके से जो है जिला परिषद की काउंसिल होती है, जिस तरीके से पार्लियामेंट होती है, ये लोग करते क्या है वहां जाकर? महाराष्ट्र की असेंबली में क्या होता है, जिला परिषद में क्या होता है, पार्लियामेंट में क्या होता है? वहां सिर्फ तकरीरें होती है। कोई एक इश्यू आता है और उसके ऊपर तकरीरें होती है। वो तकरीरें नहीं होती है, बल्कि वो तहकीक होती है, बल्कि वो रिसर्च होती है। लोग एक ही बात के ऊपर अपनी अपनी तरीके से बात को रखते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि एक इश्यू पे 5-5 साल 10-10 साल बहसें होती है और तब कहीं जाके उसके सॉल्यूशंस भी निकलते हैं। तो हमने ये सोचा कि जो फिक्रमंद हजरात हैं, अभी देख लीजिए कि जिनको जाना था वो तो चले गए, लेकिन आप फिर भी बैठे हुए हैं। तो ये जो फिक्रमंद हजरात हैं, हम ये चाहते हैं कि ये साल में 3 बार 4 बार 2 बार जैसी हो, जैसी शुरुआत हो, हम मिले, एक असेंबली की तरह मिले, कुछ इश्यूज को पहले डिसाइड कर लें हम, और डिसाइड कर लेने के बाद वो इश्यूज हम उनको सर्कुलेट करें और उनको फिर महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ जिलों में बारी बारी उनको बुलाएं और उन इश्यूज पर हम डिस्कशन करें, उसके ऊपर हम कुछ सॉल्यूशन देखें, कुछ चीजें समझें और वो सॉल्यूशंस के बाद हम उन चीजों को जिस तरीके से हल कर सकते हैं, जो भी हमारे बस में हो। अगर हम नहीं हल कर सकते हैं तो जो कोई उसे हल कर सकता है उस तक उस बात को पहुंचाए। हमारा काम वही है। सुबह में डॉक्टर जफर महमूद साहब भी यही कह रहे थे कि आप बोल दीजिए, हुकूमत तक अपनी बात को पहुंचा दीजिए। और एक आध बार ऐसा भी होता है कि हालात कुछ ऐसे आ जाते हैं कि बहुत सारी बातें हुकूमत हमारी कबूल कर लेती है, और एक आध बार ऐसा होता है कि एक बहुत बेहतरीन मौका हमारे हाथ में आता और हम उस मौके को खो देते हैं। जैसे मैंने आपको सुबह में जिक्र किया था कि एक मौका सरकार ने हमको दी थी कि मुसलमान अपना एक एजुकेशन बोर्ड बनाए नेशनल लेवल पर, जैसे कि ICR है, ICSE है, जिस तरीके से ICSE है, जिस तरीके से CBSE है, वैसा बोर्ड बनाने के लिए मिस्टर कपिल सिब्बल ने एक कमेटी बनाई थी और मुझे लगता है कि वो एक बेहतरीन मौका था हमारे लिए। अगर हम उस वक्त उस बोर्ड को बना लेते तो आज पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों को स्कूल खोलना बड़ा आसान हो जाता। आज आप अगर स्कूल खोलने जाओगे तो CBSE के नॉर्म्स के हिसाब से सबसे पहले आपको 2 एकड़ जमीन खरीदना पड़ेगी। अगर आपके मेट्रो सिटीज हैं तो वहां पर थोड़ा सा कम, लेकिन आपको पहले इमारत तामीर करनी होगी और उसके बाद आपको एफिलिएशन मिलेगा। पहले तो मुसलमान गरीब, पिछड़ी हुई कम्युनिटी, इसमें इतना पैसा ये कहां से लेकर आएंगे खोलने के लिए? आपका अपना स्कूल होता तो कुछ रिलैक्सेशन होता और तालीम दूर दूर तक फैलती। हमारे और हुकूमत के बीच में एक गैप है। हम अपनी बात को हुकूमत के नुमाइंदों तक नहीं पहुंचा सकते हैं, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। तो जब ये हम इस तरीके की असेंबली बनाएंगे और उसके अंदर हम किसी चीज को डिस्कस करेंगे, उसके कुछ रेजोल्यूशन हम पास करेंगे, तो हम कंसर्न मिनिस्टर्स को तक पहुंचेंगे, हुकूमत तक पहुंचेंगे, कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुंचेंगे और उनको हमारी बात उनके सामने रखेंगे कि भाई ये हमारा मसला है और इसको इस तरीके से हल किया जा सकता है और आप इसके लिए कोशिश करें। और मुझे लगता है कि हम इसको फॉलो अप करेंगे तो हमें जरूर कामयाबी मिलेगी।
तो ये है वो गर्ज व गायत जिसकी वजह से हम इस सेशन में महाराष्ट्र के इंटेलेक्चुअल्स की एक असेंबली बनाना चाह रहे हैं। आप लोगों से वॉलंटरीली अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए नाम देने के लिए हमारी गुजारिश है कि आप अपने नाम लिखाएं, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखाएं। और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो मैंने अभी थोड़ी देर में आपको बोला हूं, अगर आप कुछ चीज समझे हैं या कुछ चीज नहीं समझ सके हैं या इसमें आपको कोई चीज और ऐड करनी है, तो मैं आप लोगों को दावत देता हूं कि वो यहां आए, 2 से 3 मिनट में 4 मिनट में अपनी बात को रखें, इस कंसेप्ट को और इलाबोरेट करें, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो है हम और इसके ऊपर बात करेंगे। फिर उसमें डॉक्टर अपने जाकिर साहब भी जो है उसमें बात करेंगे। आपको जाकिर साहब इस वक्त महाराष्ट्र की बहुत फाल शख्सियत है, वो सारे एनजीओज को जोड़ना चाह रहे हैं। काफी प्रोग्राम्स उन्होंने लिया है, बिजनेस पे प्रोग्राम्स लिया है, एनजीओज के एम्पावरमेंट पे प्रोग्राम भी लिया है। तो मैं आप में से कोई अगर यहां पर आकर बोलना चाहता है तो आपको इजाजत है, आप पहुंच सकते हैं।